जय श्री राम। दोस्तों लोग ये भ्रम फैलाते हैं कि श्री राम एक क्षत्रिय होने के नाते मांस का सेवन करते थे। इसीलिए तो माता सीता ने उन्हें हिरण मारकर लाने के लिए कहा था। यदि वे मांसाहारी नहीं थे तो क्यों माता सीता ने हिरण की मांग की थी? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि माता सीता ने हिरण के चमड़े की मांग की थी क्योंकि वह उस चमड़े का आसन या वस्त्र बनाना चाहती थी। लोग सवाल करते हैं कि क्यों माता सीता ने हिरण के चमड़े की मांग की थी और राम भगवान उसे मारने चले गए, जबकि धर्म तो यह नहीं सिखाता। इसका जवाब है प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता अपना राजपाट और राजसी वस्त्र सभी को त्याग कर वनागमन कर गए थे। उन्होंने सन्यासियों के वस्त्र को धारण कर लिया था। उन्हें किसी मृग चर्म की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि वे शुद्ध, सात्विक और तपस्वी वाला जीवन व्यतीत कर रहे थे। आपने कभी देखा है किसी कुटिया में किसी ने पशु की खाल लटकाई हो? दूसरा, भारत में मैदानी इलाकों में और दक्षिण भारत में कभी भी पशु चर्म को वस्त्र बनाने का प्रचलन नहीं रहा। पशु चर्म को कपड़े के समान प्रयोग करने का प्रचलन केवल बहुत ठंडे या बर्फीले इलाके में किया जाता था। असलियत ये थी कि माता सीता ने श्री राम से हिरण को मारकर लाने के लिए नहीं कहा था, बल्कि उसे पकड़कर लाने के लिए कहा था। सुनहरी हिरण के बच्चे को देखकर जंगल में अकेलेपन को दूर करने के लिए माता सीता ने श्री राम से उस बच्चे को पालने की इच्छा जाहिर की थी। प्रभु राम ने उस समय सीता को समझाने का प्रयास किया कि वो इतना छोटा बच्चा अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता है, इसीलिए ये हट छोड़ दो। किंतु तब सीता माता ने कहा, ठीक है, जब तक इसकी माँ नहीं आती तब तक तो हम इसे रख सकते हैं। ऐसे में हार कर प्रभु श्री राम उस हिरण को पकड़ने उसके पीछे दौड़ते हुए चले गए। जब दौड़ते हुए वो हिरण एकदम से कभी दिखाई देता और कभी गायब हो जाता तो प्रभु श्री राम समझ गए कि ये कोई मायावी है। यही सोचकर उन्होंने तीर निकाला और उसका वध कर दिया। चूंकि प्रभु श्री राम विष्णु के लीलावतार थे, इसलिए पहली नजर में उस मायावी राक्षस को देखने के बाद भी सामान्य पुरुष की भांति जब तक उसने अपनी माया नहीं दिखाई तब तक उसे एक छोटा सा हिरण ही समझते रहे। यदि कोई कहता है कि हिरण को इसलिए नहीं मारा था कि उसका चर्म निकालकर उसके वस्त्र या आसन बनाया जाए, बल्कि इसलिए मारा था कि उसे खाया जाए, क्योंकि प्रभु श्री राम क्षत्रिय थे और वे मांस खाते थे। इसका जवाब है कि रामायण में कहीं भी प्रभु श्री राम के मांसाहार सेवन के बारे में नहीं लिखा है। हर जगह श्री राम, लक्ष्मण और सीता के द्वारा कंद मूल खाए जाने का जिक्र मिलता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने वनवास पर जाते समय आहार विषयक प्रतिज्ञा की थी कि वे कभी मांस का सेवन नहीं करेंगे। इस श्लोक का अर्थ है, मैं 100 वनों में एक ऋषि की भांति मांस का त्याग कर 14 वर्ष कंद मूल, फल और शहद पर व्यतीत करूंगा। उपरोक्त श्लोक से ये ज्ञात होता है कि प्रभु श्री राम मांस का सेवन नहीं करते थे, लेकिन वन जाने से पूर्व उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं मांस का सेवन नहीं करूंगा। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि उस काल में युद्ध के लिए जाने पर प्रदेश में, जंगल में, मरुस्थल या कठिन प्रदेशों में जाने पर अक्सर लोगों को उनके मन का भोजन नहीं मिलता है, लेकिन मांस सभी जगह उपलब्ध हो जाता है। इसीलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मनचाहा भोजन ना मिलने पर भगवान श्री राम भी मांस का सेवन करें, इसीलिए उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी। दूसरा, शत्रु से संधि करने पर, विपत्ति पड़ने पर या विपत्ति काल में मांसाहार करना पड़ता है। ऐसे में सैनिकों और सन्यासियों को ये सीख कर रखना पड़ता है कि विपत्ति काल में मांस का सेवन किया जा सकता है। लेकिन प्रभु श्री राम ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि चूंकि मैं जंगल में जा रहा हूँ, तथापि मैं किसी भी स्थिति में मांस का सेवन नहीं करूँगा। दरअसल आपातकालीन स्थिति में व्यक्ति का धर्म बदल जाता है, इसीलिए प्रतिज्ञा ली गई थी। सुंदर कांड के अनुसार जब हनुमान अशोक वाटिका में देवी सीता को मिलते हैं तब राम की खुशहाली बताते हैं। वे कैसे हैं, किस तरह जीवन जी रहे हैं, उनका दिन क्रम
कैसा है सबका वर्णन करते हैं। उन्होंने जो माता सीता के सामने वर्णन किया था उस श्लोक के अनुसार राम ने कभी मांस का सेवन नहीं किया, न ही उन्होंने मदिरा का पान किया है। हे देवी, वे हर दिन केवल संध्या समय में उनके लिए एकत्रित किए गए कंद ग्रहण करते हैं। इसके अलावा अयोध्या कांड में निम्नलिखित श्लोक निहित है, जिसका कथन भोजन का प्रबंध करने के पश्चात लक्ष्मण ने किया था। इस श्लोक का अर्थ है, देवोयम तेजस्वी रघुनाथ जी, ये काले छिलके वाला गजकंद जो बिगड़े हुए सभी अंगों को ठीक करने वाला है, उसे पका दिया गया है। आप पहले प्रवीणता से देवताओं का यजन कीजिए, क्योंकि उसमें आप अत्यंत कुशल हैं। अब आप समझ गए होंगे कि श्री राम मांसाहार का सेवन करते थे। ये बात वामपंथियों ने जानबूझकर फैलाई है।